प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस शुरू। कोई क्वेश्चन है? ये सारे वो कर लिए, रिवाइज कर लिए कि 20 के 20 सेंटेंस पहचान लिए कौन सा टेंस है। सुमित एंड हिज सिस्टर हैड एस्ट्रेंजमेंट बिटवीन देम, 12वां सेंटेंस बताना। पास्ट परफेक्ट नहीं है, पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट सिंपल। परफेक्ट तो टेंस हमारा कब बनेगा, कौन सी फॉर्म होगी? V3 कहाँ है इसमें? कौन सी वर्ब तुम्हें V3 दिखाई दे रही है 12वें सेंटेंस में? इस आदत को तुम छोड़ दो कि जब भी तुम्हें हैज, हैव, हैड दिखाई दे तुम परफेक्ट नहीं बोलोगे। पहली बात तो ये समझ में आया। मैं दोबारा फिर बता रहा हूं, जब भी सेंटेंस में तुम्हें हैज, हैव, हैड दिखाई दे तो तुम परफेक्ट नहीं बोलोगे, क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब होती हैं। ये हेल्पिंग वर्ब टाइम को बताती हैं, जो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर को बताएंगी। परफेक्ट तो स्टेटस होती है ना हमारी, ठीक है। तो यहां पर हैड जो है वो मैन वर्ब है, और मैन वर्ब की कौन सी फॉर्म है? सेकेंड फॉर्म। और सेकेंड फॉर्म है तो कौन सा टेंस है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब समझ गए? दो बातें और लिखो, ये बातें तो भी लिखना, सेम गलती थी, ठीक है। पहली बात ये है, इंग्लिश में लिखो, V3 is supported by the form of be. V3 is supported by the form of have. लिख ली थी। And V4 is supported by the form of be. अब ये सोचो, अगर had है, मेरा कहने का मतलब ये, अगर had है तो उसके बाद वर्ब की तीसरी फॉर्म आएगी। अगर वो हेल्पिंग वर्ब है तो ये खुद ही मैन वर्ब है। अकेली दुकेली नहीं समझ में आई, दुकेली है ये, अकेली है। अकेली है तो मैन वर्ब, और अकेली है तो मैन वर्ब है। और मैन वर्ब कौन सी फॉर्म है ये बताएगी कौन सा टेंस है। अगर ये हेल्पिंग वर्ब होती तो इसके बाद वर्ब की तीसरी फॉर्म आती, ठीक है। 15वां सेंटेंस देखो, वी शैल कुक राइस टुडे, कौन सा टेंस है? और 18वां सेंटेंस कौन सा सेंटेंस है, कौन सा टेंस है? फ्यूचर परफेक्ट, वेरी गुड। और 10वां सेंटेंस बताओ। तो बता कौन सा है, तो बता इसी का कौन सा है? तारे बहुत घने हैं तो ये प्रेजेंट सिंपल है, ठीक है। तो समझ गए टेंस को कैसे पहचानना है। और जो दूसरी बात बताई, अब वो भी समझ गए होगे कि जब भी सेंटेंस में तुम्हें हैज या हैड दिखाई देगा तो तुम उसको परफेक्ट नहीं बोलोगे, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब टाइम को बताएगी। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। आज इसको खत्म कर देते हैं। वर्ब्स को देखो, पॉइंट नंबर 1, वर्ब्स है। वर्ब कौन सी लगेगी? वही पहली और पांचवी। पहले पता है कि पहली और पांचवी लगती है। नेगेटिव सेंटेंस में डू, डज और आ जाएगा, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस में हमने नोट का यूज करना पड़ता है। तो भी सुनना, नेगेटिव सेंटेंस में क्या यूज करते हैं? नोट। और नोट एडवर्ब होती है, पता है? नोट पता है एडवर्ब होती है, लिख लेना इसको अगर नहीं पता तो। नोट एडवर्ब होती है, ठीक है। नोट हेल्पिंग वर्ब के साथ आता है, इसलिए नेगेटिव सेंटेंस में नोट यूज करने के लिए हमें हेल्पिंग वर्ब भी लिखनी पड़ेगी। और हेल्पिंग वर्ब क्या बताती है? टाइम। तो हमें प्रेजेंट को बताने वाली ही हेल्पिंग वर्ब यूज करनी पड़ेगी, समझ गए? तो प्रेजेंट को कौन सी हेल्पिंग वर्ब बताती है? डू और डज, और वो भी पहली और पांचवी ही यूज करेंगे, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पहली और पांचवी ही फॉर्म यूज होती है। किसी वर्ब को हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज कर रहे हैं तो वो भी कौन सी यूज करनी पड़ेगी? पहली और पांचवी ही। तो इस सेंटेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू और डज यूज होता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में। डू और डज लगा दिया, उसमें से एक लगेगा नेगेटिव सेंटेंस में, उसके बाद नोट लगेगा, और उसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म।
साइड में खाली जगह होगी, लिखो, मैं बताता हूँ कुछ, नोट डाल के लिखो। मैंने लिखा हुआ नहीं है इसमें। तो रहने दे भाई, मैं बाद में करवाऊंगा। लिखो, विद, नोट लिखना है, विद डू डज डिड, विद डू डज डिड एंड all models, with do does did and all models, only v1 is used, only v1 is used, डू डज डिड या कोई मॉडल हो, उसके बाद केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। अब ये मत सोचना कि सर पांचवी फॉर्म कहाँ गई। ठीक है, पांचवी फॉर्म में हम क्या जोड़ते हैं, एस या ई एस जोड़ते हैं ना, वो एस या ई एस उस वर्ब का उठ करके डू में चला जाएगा। रिपीटेशन नॉट अलाउड। समझ गए कॉन्सेप्ट। और जब वो डू में जा रहा है, एस या ई एस, तो वो डू में जा करके ई एस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ई एस किसके पीछे लगता है, बेसिक में क्या बताया था, जिसके पीछे ओ हो। समझ गए। तो ये है कॉन्सेप्ट इसका, डू और डज का, कि डज क्यों हो गया। ठीक है, नेगेटिव इंटेरोगेटिव जरूरी नहीं है, छोटे बच्चों की बात है कि क्या बनेगा, हम ट्रांसलेशन नहीं सीख रहे हैं। डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड, उसके बाद भी हेल्पिंग वर्ब आती है। हेल्पिंग वर्ब का तुम्हें पता ही है कि डज तो सिंगुलर वर्ब होती है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आएगी, डू प्लूरल होता है, प्लूरल के साथ आएगी, नीचे लिखा हुआ भी है। वर्ब की पहली फॉर्म और डू किसके साथ आएगी, विद प्लूरल सब्जेक्ट आई एंड यू। और जो पांचवी फॉर्म है विद सिंगुलर सब्जेक्ट। ये सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट क्या होते हैं, ऑलरेडी बता चुका हूँ, नो नीड टू रिपीट। ठीक है। पॉइंट नंबर अब 1 देखो, द प्राइम मिनिस्टर होइस्ट द फ्लैग एट रेड फोर्ट ऑन अगस्त 15। अब प्राइम मिनिस्टर क्या था, सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है कि प्लूरल, प्राइम मिनिस्टर सिंगुलर है, तो देखो आगे कौन सी फॉर्म आई है, पांचवी फॉर्म V5। सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब देखोगे। अब इसमें देखो, माई ब्रदर सिंगुलर है, रंस भी सिंगुलर वर्ब आई है, राजू सिंगुलर है, नेगेटिव सेंटेंस है, तो देखो डज सिंगुलर है। समझ गए। और डज के साथ हमने क्या यूज करना पड़ेगा, ओनली स्पीक, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। डज, डज शुरू में आ गया, इंटरोगेटिव सेंटेंस हो गया, डज है। और डज किसके साथ आता है, डज तो कौन सी फॉर्म होगी, सिंगुलर होगी, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आता है, ही सिंगुलर है। ठीक है। और डज के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। डू आ गया, डू प्लूरल के साथ यूज होता है, आगे देखो प्लूरल सब्जेक्ट दे रखा है, और उसके बाद डू है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, टेक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। पहले पॉइंट में कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेश्चन नहीं है। दूसरा पॉइंट देखो, कीवर्ड्स का। ये कीवर्ड्स हैं, ऐसे वर्ड्स जो हमें की को बताएंगे। ठीक है, ये कीवर्ड्स याद करने हैं। कौन से कीवर्ड्स हैं, ऑलवेज, यूजुअली, कॉमनली, जनरली, डेली, रेगुलरली, फ्रीक्वेंटली, ऑफन, सेल्डम, हार्डली, बेयरली, रेयरली, स्केर्सली, समटाइम्स, स्टिल, एवरी टाइम, ईच टाइम, वंस ए वीक, ट्वाइस ए वीक, थ्राइस ए वीक। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, दो के पास ये लिख लो, मोस्ट इंपोर्टेंट। पॉइंट नंबर 2, हर टेंस का जहां पर भी कीवर्ड लिखा होगा सारे मोस्ट इंपोर्टेंट है, लिख लिया, उसको लिख लिया, मोस्ट इंपोर्टेंट लिख लिया। अब एक बात और लिखो, ये 5 शब्द मैंने इकट्ठे लिखे हुए हैं, सेल्डम, हार्डली, रेयरली, बेयरली, स्केर्सली लिखे हुए हैं। इनको बंद करो ऐसे, तने नहीं बंद कर रखे, बंद कर लिया। अब बंद करके छोटा सा एरो ऊपर बना करके लिखो, लिखो, मैं बोल रहा हूं, दीज आर सेमी नेगेटिव वर्ड्स, दीज आर सेमी नेगेटिव वर्ड्स। दीज आर सेमी नेगेटिव वर्ड्स, लिख लिया, फुल स्टॉप। hence, HENC, hence not is not used, hence not is not used with these words।
Not is not used with these words. These are semi-negative words. Hence, not is not used with these words. Hence के बाद जो नोट लिखा ना उसको कोट्स में बंद करो, कोमे में, एक कोमा इधर एक कोमा इधर कर दिया बंद। समझ गए? क्या समझे? इसकी हिंदी बताना, क्या बताया मैंने? ये क्या बोल रहा? सैक्रली, स्केयर्सली, इनके साथ नोट यूज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये सेमी नेगेटिव वर्ड है। नोट की सेंस इनके साथ ऑलरेडी है। सेल्डम का मतलब होता है ना के बराबर, ठीक है। हार्डली, रेयरली, बेयरली, स्केर्सली, इनका सब का मीनिंग होता है ना के बराबर। सेल्डम मीन होता कभी कभी, और बाकी सब का मीनिंग होता है मुश्किल से ही, ठीक है। ये मान लो घर के गए जाओ, काम कर दो काम कर दो काम कर दो, तुम बैठे रहो तुम बैठे रहो, फिर भी तुम दिन में उठकर ने शर्मान दे एक काम कर दो, तो घर के तुमने मान के तुमने काम करे, जो कौन मनु को हाथे कौन लाया, फिर भी लाया भी हो, वो मीनिंग है इनका। मुश्किल से ही, ना के बराबर, वो काम काम नहीं है, ना के बराबर है वो। समझ गई? ये है इनकी सेंस, सेल्डम, हार्डली, बेयरली, रेयरली, स्केर्सली, ठीक है। ये देखो कई वर्ड ऐसे है ना जिनके पीछे एल वाई लगा है, जिनके पीछे एल वाई लग, ये शायद हाँ आया है। क्या होता है जिनके पीछे एल वाई लगा हो? एडजेक्टिव या एडवर्ब? और एडजेक्टिव नहीं होता? एडजेक्टिव भी होते हैं। बेसिक्स को भूल गए? चलो फिर से एक दिन एक राउंड मारेंगे बेसिक में। पॉइंट नंबर 2 के कीवर्ड्स समझ में आ गए। कीवर्ड्स का मतलब ये है, अगर इनमें से कोई भी सेंटेंस तुम्हें किसी सेंटेंस में दिखाई दे, कोई भी वर्ड, दोबारा फिर बताऊं, इनमें से कोई भी वर्ड तुम्हें किसी सेंटेंस में दिखाई दे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज करना है। समझ गए? देखो, सी ईट्स एन एप्पल एवरी डे, ठीक है। कौन सा टेंस यूज कर रखा है? क्यों? हाँ, तुम्हें सेंटेंस में हिंट पहचान करना है, ये हिंट देंगे तुम्हें। आई गो टू टेम्पल ट्वाइस ए वीक, कौन सा टेंस यूज कर रखा है? क्यों? नेक्स्ट सेंटेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज कर रखा है, हिंट कौन सा दे रखा है? और उससे नेक्स्ट सेंटेंस में समटाइम्स, ठीक है। पता चल गया? कोई क्वेश्चन है? मेरा एक क्वेश्चन है, डज के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्यों आई है? वर्ब की सेकंड फॉर्म क्यों नहीं आई? डज के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्यों आई है? अभी तो लिखवाया था थोड़ी देर पहले, वी डू, डज, डिड एंड ऑल मॉडल्स ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इज यूज्ड। नेक्स्ट सेंटेंस है, अरीना स्टिल टीचेस इन ए प्राइवेट स्कूल, यहां प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज क्यों किया है? स्टिल है। रीना विद हर पेरेंट्स वैष्णो देवी वंस ए ईयर, ABCD में से क्या भरोगे? विजिट या विजिट्स? हाँ, विजिट्स नहीं आएगा। क्यों? प्लूरल है पेरेंट्स, विजिट्स आएगा। क्यों? तो उसके पेरेंट्स भी तो हैं, कारण बताओ। बताओ। रीना अपने माता पिता के साथ वैष्णो देवी जाती है साल में एक बार, तो रीना जाती है, उसके माता पिता भी तो जाते हैं साथ में, तो प्लूरल हो गए। तो विजिट्स कैसे भरोगे इसमें? क्या आएगा? ये विजिट्स ही आएगा।
विजिट आएगा, विजिट्स आएगा इसमें। क्यों आएगा? बता क्यों आएगा ये? संगम बता क्यों आएगा? नहीं पता चल रहा? नहीं, रीना तो सिंगुलर है, लेकिन पेरेंट्स को इग्नोर क्यों कर रहे हो वर्ब यूज करते टाइम, ये बताओ। बेरा तुम है, विद क्या है? चलो बेसिक को करते हैं। रीना क्या है? नाउन। विद और प्रीपोजिशन के बाद नाउन प्रोनाउन आए तो क्या बन गया? क्या बन गया? ऑब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं बताओ? कितने? 3। कौन से कौन से? प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट कौन सा होता है? इसमें प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है, कहाँ है? तो फिर पेरेंट्स को काउंट करोगे सब्जेक्ट में? नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये तो ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब यूज नहीं होती, वर्ब यूज होती है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट क्या है? तो क्या आएगा? विजिट या विजिट्स? विजिट्स। तो बी को करो टिक। आ गया समझ में? तुम्हें क्या लगता है ये बता देंगे स्कूल में? मेरा मेरे अलावा वो बता देंगे? बता भी दे कोई के मेरा, अपनी नॉलेज बढ़ाओ, बता दे। अभी सेंटेंस में बताओ गलती कहाँ पर है ABCD में? बताओ इसमें गलती कहाँ है? नहीं पता चल रही? हाँ मतलब या शर्माओ है या तन्ने बता दे है, तुम फिर बता दे है। ठीक है। सेल्डम के साथ नोट क्यों नहीं यूज होता? सेमी नेगेटिव वर्ड्स। वेरी गुड। तो सेंटेंस को ठीक कैसे करें फिर? ABCD में से क्या यूज होगा? सेल्डम गोज। ABC या D? C। गोज क्यों आया? सिंगुलर है। गुड। नोट कहाँ गया फिर? अच्छा नोट तो सेल्डम आ गया। डज कहाँ गया? हाँ नोट गया तो डज भी गया। ठीक है। किसी का घर शादी हो और किसी का नौंदा हो तो छोटा बड़ा गले नहीं लाग लिया करा मुड़ी पकड़े, मैं भी खा के आऊंगा। तो यो है डज क्या गला नोट, नोट क्या गला डज। बाबू बेटा है दोनों ही। समझ गए? तो वो भी गया। राम एंड श्याम आर फिट एंड फाइन बिकॉज दे आर टेकिंग एक्सरसाइज रेगुलरली। कहाँ गलती है सेंटेंस में? कंटिन्यूअस टेंस यूज करें कैसे इसमें? आएगा क्या? तो कौन से पार्ट में एरर होगी? रेगुलरली ना हटा दें फिर। रेगुलरली ना हटा जाए तो सेंटेंस ठीक हो जाएगा। डी पार्ट में हो गया एरर। बताओ हटा दूं उसको? नहीं हटाना। डिस्कस कर रहे हैं, जाओ है मीटिंग हो है, इस सेंटेंस पर डिस्कस करोगे क्या करना चाहिए। इतिहासकार की डिस्कस नहीं आ रहा है या कर छिपाई है तो संभवतः इसका यूज किया उसको है। जब वो सारे एक मत हो जाएंगे तो फाइनली वो एक्सेप्टेड हो जाओगे। तो रेगुलरली ना हटा दूं तो सेंटेंस ठीक ठीक है। बताओ अपना टॉपिक का नाम क्या है? नहीं इससे पहले कि कौन सा टॉपिक चल रहा है? टेंस नहीं,
टाइम एंड टेंस। इस टॉपिक का नाम टाइम एंड टेंस पता है क्यों है? टाइम को देख करके टेंस में करेक्शन करनी है, टेंस को देख करके टाइम में करेक्शन नहीं करनी, उल्टा नहीं चलना। टाइम एंड टेंस, टाइम तो ठीक है अपनी जगह, उसको नहीं छेड़ना है, टेंस में करेक्शन करनी है, रेगुलरली को नहीं छेड़ना, रेगुलरली टाइम है, रेगुलरली को नहीं छेड़ना, टेंस में करेक्शन करनी है। तो यहां पर आर टेकिंग नहीं आएगा, टेक आएगा, समझ गए? ये है टाइम एंड टेंस। पॉइंट नंबर 3, प्रोबेबल कंडीशन। प्रोबेबल कंडीशन, प्रोबेबल कंडीशन क्या होती है पहले तो ये देखो तुम, कौन सी होती है इसका प्रोबेबल कंडीशन? नहीं, इसकी डेफिनेशन बताओ। द कंडीशन विच मे और मे नॉट बी फुलफिल्ड। लिख लो अगर लिखना है तो, आगे फिर आएगी। द कंडीशन विच मे और मे नॉट बी फुलफिल्ड, the condition which may or may not be fulfilled। लिख लिया? probable condition, the condition which may or may not be fulfilled, may or may not be fulfilled। एफ, हाँ एक के वर्ड है, FULFILLED, फुलफिल्ड। लिख लिया? जल्दी जल्दी लिखा करो तुम वैसे ही इतना टाइम वेस्ट कर रहे हो, फटाफट लिखा करो। द कंडीशन विच मे और मे नॉट बी फुलफिल्ड, उसको हम प्रोबेबल कंडीशन बोलते हैं। और प्रोबेबल कंडीशन में 2 क्लोज लगते हैं। क्लोज की डेफिनेशन का तुम्हें पता ही होगा। क्लोज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ब विच हैज इट्स ओन सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट एंड इज अ पार्ट ऑफ सेंटेंस, या जनरली जॉइंड बाय सम कंजंक्शन। 2 क्लोज लगेंगे, सबऑर्डिनेट क्लोज और प्रिंसिपल क्लोज। सबऑर्डिनेट क्लोज कौन सा होता है, प्रिंसिपल क्लोज कौन सा होता है, मैं बता चुका हूँ, ठीक है। कंजंक्शन से शुरू है तो सबऑर्डिनेट क्लोज है, विदाउट कंजंक्शन है तो प्रिंसिपल क्लोज है। जिस सेंटेंस में सबऑर्डिनेट क्लोज और प्रिंसिपल क्लोज मिल जाते हैं वो सेंटेंस कौन सा होता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है। तो इसमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस यूज होगा प्रोबेबल कंडीशन में। और इनका कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन क्या है, सबऑर्डिनेट क्लोज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रिंसिपल क्लोज फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। पता है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस सेल विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्रेजेंट इंडेफिनिट वर्ब की पहली फॉर्म या पांचवी फॉर्म। समझ में आ गया? ठीक है। अब इसमें देखो, इफ यू विल लर्न इंग्लिश यू विल गेट ए गवर्नमेंट जॉब सून। ये सेंटेंस देखो, ये सेंटेंस ठीक है या गलत है? ये सेंटेंस क्यों गलत है? नीचे लिखा हुआ नोट है, नोट क्या है, डबल फ्यूचर नॉट अलाउड, डबल फ्यूचर अलाउड नहीं है। मतलब दोनों सेंटेंस में डबल फ्यूचर हम यूज कर ही नहीं सकते, क्योंकि मैंने अभी कॉम्बिनेशन बताया ना, एक तो प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा, एक फ्यूचर इंडेफिनिट होगा। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट किस में यूज करेंगे हम, सबऑर्डिनेट क्लोज में। कौन सा? कंजंक्शन वाले में। कंजंक्शन से शुरू है ना पहली लाइन, इफ यू विल लर्न इंग्लिश। कंजंक्शन कौन सा हो गया, ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, मैंने लिस्ट बता रखी है। सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से शुरू होने वाला सबऑर्डिनेट क्लोज हो गया, और सबऑर्डिनेट क्लोज हो गया तो सबऑर्डिनेट क्लोज में मॉडल यूज नहीं होता, इस बात को लिखो। सबऑर्डिनेट क्लोज में मॉडल यूज नहीं होता। बेटर रहेगा ये नोट्स के ऊपर ही लिखो जो प्रिंट आउट है तुम। बेटर इसलिए बता रहा हूं मैं, ये कॉपी खो जाएगी। तामे कितने नून नून जाओगे घर के, घर बाहर को माई काला आओगे अपना, घर तक कबाड़ा डगा लो और घर के कापी न बगा ही पाओगे कट्टा में। सबऑर्डिनेट क्लोज में मॉडल यूज नहीं होता, मॉडल इज नॉट यूज्ड इन सबऑर्डिनेट क्लोज। लिख लिया? डबल फ्यूचर अलाउड है नहीं तो किसका हटाएं, सबऑर्डिनेट क्लोज का हटाना पड़ेगा। और सबऑर्डिनेट क्लोज का हटा तो दिया, तो क्या यूज करोगे सबऑर्डिनेट क्लोज में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और यू आ गया, यू तो प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, यू के साथ प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल वर्ब यूज होगी, तो सेंटेंस हमारा ऐसे बनेगा, इफ यू लर्न इंग्लिश यू विल गेट ए गवर्नमेंट जॉब सून।
सेंटेंस तब ठीक होगा। समझ गए? समझ गए कि नहीं? अब दूसरा सेंटेंस देखो, इफ शी टेल्स मी ट्रूथ आई विल फॉरगिव हर। यदि वह मुझे सच बताएगी मैं उसे माफ कर दूंगा। सेंटेंस ठीक है कि गलत है? ठीक है, क्योंकि सबऑर्डिनेट क्लोज में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज होगा और उसमें फ्यूचर इंडेफिनिट यूज होगा, दे रखा है। सेंटेंस को हम आगे पीछे भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि इफ वाला सेंटेंस ही पहले रखें। पहले प्रिंसिपल क्लोज भी आ सकता है, सबऑर्डिनेट क्लोज को बाद में रख सकते हो, जैसे नीचे वाले सेंटेंस में कर रखा है, आई विल फॉरगिव हर इफ शी टेल्स हिम द ट्रूथ। द ओनली डिफरेंस इज अबाउट कोमा। कोमे का ही ओनली डिफरेंस रहेगा। सबऑर्डिनेट क्लोज पहले लिखोगे कोमा लगाना पड़ेगा, फिर प्रिंसिपल क्लोज लिखना पड़ेगा। अगर प्रिंसिपल क्लोज को पहले लिखोगे तो कोमा नहीं लगेगा, कोमा या कंजंक्शन में से एक चीज यूज करोगे। अब फिल इन द ब्लैंक्स है, इसमें सेंटेंस दे रखे हैं 6, इनमें फिल करके बताओ क्या यूज होगा। पहले सेंटेंस में एबीसीडी ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें क्या भरोगे? रेंज? श्योर? क्यों आया रेंज? मेरा क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर विल रेन क्यों नहीं आया? इफ कंजक्शन है तो पूरी बात बताओ तो। वेरी गुड। और दूसरी बात, और डबल फ्यूचर नॉट अलाउड है तो विल गेट को क्यों नहीं हटाया? ये जो विल गेट है, ये जिस सेंटेंस में यूज हुआ है, ये कौन सा क्लोज है? हाँ, इसलिए नहीं, इसमें तो आएगा। और ये जिसमें हमें भरना है ये हमारा सबऑर्डिनेट क्लोज है। सबऑर्डिनेट क्लोज में प्रेजेंट इंडेफिनिट ही यूज होगा। समझ गए? ये 500 सेंटेंस बाकी जो बच गए पहले तो मैंने बता दिया है, ये घर से करके लेके आओगे। कोई क्वेश्चन? काफी है?